तेरी धड़कन का संगीत सुन, तेरी रूह में रंग अपने भरूं, तेरे संग अपने दिल की बातें करूं, तेरे प्यार की सरगम की बात करूं, तेरे नाम का यारा विरद करूं, इस इश्क को दिल का दर्द करूं। आदिल वो भाई भाई कहा करो। जी ये शर्ट दो। ये रखो। सॉरी आदिल। आदिल आदिल भाई, कितनी बार तुम्हें बताया कि आदिल भाई बोलो। जी तुमने कुछ किया है? नहीं तो खैर पता चल जाएगा। क्या कह रहा था? वही बोल रहे थे कि भाई बोला करो। खबरदार, भाई नहीं बोलना उसको। पहले मैं बता चुकी हूं तुम्हें, है ना? जान से मार दूंगी वरना। मैं भाई से बात करती हूँ। थोड़ा जल्दी कीजिएगा पप्पा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या किया है तुमने? कुछ भी नहीं किया मैंने। सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? कुछ तो किया है, इसलिए कल से तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद है। लेकिन क्यों? मुझे नहीं पता, हमारे बाबा ने मना किया है। क्यों मना किया है? ये तो वो जाने या तुम। मैंने ना तुम्हारी सारी जरूरत की चीजें इस पर डाल ली हैं, तो तुम टेंशन बिल्कुल मत लेना और अपनी भरपूर जिंदगी गुजार के आना। चल। आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो किसकी यूनिवर्सिटी की ट्रिप थी। इतनी सुबह कैसे जाओगी? वो मैं इसके लिए कैब करवा रही थी। आप कमाल करती हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो मैं नहीं जाऊं? आप ये कह रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा। तुम जाना कहाँ है? यूनिवर्सिटी। अच्छा ठीक है, मैं छोड़ दूंगा। तुम्हारा बहुत एहसान होगा। फर्ज एहसान नहीं होता, फर्ज फर्ज होता है। लाओ ये मुझे दे दो। सुनो, वो अपने मामू को मत बताना प्लीज। मामू को कुछ नहीं पता? ठीक है, मैं संभाल लूंगा। गाड़ी की चाबी ला रहा हूँ। थैंक यू। चलो, रिक्शे में तो नहीं जाना पड़ेगा। तुम ठीक हो? जी। एक बात बताओ, पूछे। ये क्या हुआ था? कहाँ? रिश्ते वालों के सामने आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तुम आई क्यों थी? जानबूझ के नहीं आई थी। आपको भी पता है कि मेरे कमरे में सिग्नल्स नहीं आते। है ना, बार बार कॉल कर रही थी
तो मैं बस उसकी कॉल आंसर करने के लिए बाहर गई थी और बहुत छुप के गई थी। अब मुझे क्या पता था कि वो आंटी बाहर निकली हुई होंगी। और वैसे वो मुझे अच्छी नहीं लगी, बहुत चिपकू सी थी और बहुत आम थी, कोई खास बात भी नहीं थी उनमें। तो फिर खास क्या होता है? मैं अपनी दुआओं में यारा रब से भी तेरी बात करूं, मैं अपनी दुआओं खास लोग शायद वो होते हैं जिनको देख के लगता है कि वो खास होते हैं, जिनके साथ सारी जिंदगी गुजारी जा सकती है। उनको देख के लगता है कि जिंदगी का सफर कट जाएगा उनके साथ, और ये भी लगता है कि इन पे शायद जिंदगी वारी भी जा सकती है। ऐसे लोग होते हैं खास लोग। कहाँ थी तुम? जन्नत के रास्ते पे। क्या मतलब? कुछ नहीं, किसके साथ आई? अपने कजिन के साथ आई हूँ मैं। वो रहा। थैंक यू आदिल। सारा जो ऐसे मामू ने दिए थे वो तुम रख लो। बाबा ने? हाँ, सारा तुम्हारे बाबा जो ने दिए ये रख लो। रखो, मैं चलता हूँ। सही है। बाय बाय। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, ये तुम्हारा कजन है? हाँ, मेरी पप्पू का बेटा। हाय, मेरी फूफो का ऐसा बेटा होता ना मैं तो मर ही जाती इस पे। और यहाँ मेरी फूफो है का कोई बेटा ही नहीं है। काश ये मेरी फूफो का बेटा होता। है ना? इंसान बनो, ये चीजें मुझे मजाक में भी नहीं पसंद। मैं मजाक नहीं कर रही। रहने दो, तुम। जा रही हूँ मैं, 2 मिनट आ रही हूँ। इधर किधर जा रही हो? कोस्टर यहाँ है। तुम्हें कितनी बार फोन किया है मैंने? तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? वो क्या, सिर्फ 4 दिन से कोशिश कर रहा हूँ। कुछ मसले थे इसलिए। खैर, मसले अभी भी है, मगर हम साथ देख लेंगे। साथ? तुम्हें नहीं पता मामू कितने गुस्से में है। वो मुझे कल ही भेज रहे थे तुम्हें लेने के लिए। तो आप आ जाते आदिल, मैंने तो अपने बैग्स पैक किए हुए थे। बार बार तुम्हें कहता हूं मुझे आदिल मत कहा करो, मैं तुमसे बड़ा हूं। अच्छा ये बताओ, तुमने अपने प्रोफेसर्स को बता दिया कि तुम वापस जा रही हो? मैंने उनको कल रात ही बता दिया था। एक बात पूछूं? तुम किसी को पसंद करती हो? मांगू बस यार की सूरत, घूरने का नहीं कहा, कुछ पूछ रहा हूँ। मेरी आदत तेरे नाम का सा तुमने नाश्ता किया है? नहीं। अच्छा चलो। मिल रूह को तुझसे। बाबा, रुक जाओ वहीं। एक कदम आगे मत बढ़ाना। कब से चल रहा है तुम्हारा उस लड़के के साथ चक्कर? मसर उसे अंदर तो आने दे, कहने तो दे उसे।
कहां थी तुम? किसके साथ थी? क्या चल रहा है उस लड़के के साथ तुम्हारा ये चक्कर? किससे? बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करना मुझे। जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। बाबा आप कसम ले लो, मैं किसी को नहीं जानती। झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है मुसलसल। सच बताओ, कितनी बार मिली हो उससे और कब कब मिली हो? किसकी बात कर रहे हैं आप बाबा? अरे ये तो तुम बताओगी ना किससे, मैं उस लड़के को थोड़ी जानता हूं। मामू आप ये क्या कह रहे हैं? क्या हो गया है? अगर इसने सच नहीं बताया ना, जान से मार दूंगा इसे। बताओ इसे। खुदा के लिए अगर आप इसको मारेंगे तो आपको भी तकलीफ होगी और हम सबको। तो बोलो ना इससे, बको कि सच बोले। बोलो, बताती क्यों नहीं हो? कब से हमारी आंखों में धूल झोंक रही हो? अम्मी वो उस दिन जीप वाले लड़के के साथ भी थी ना, तो हो सकता है उसी के साथ हैदराबाद गई हो। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? मुझे कसम से नहीं पता बाबा। रक्षी, तुमसे किसने पूछा है? जाओ यहाँ से। क्यों? क्या गलत बोला है मेरी बेटी ने? अपनी आंखों से देखा है। इधर देखो, शादी करनी है ना उससे? पसंद करती हो ना उसको? वो जीप वाला है या वो यूनिवर्सिटी वाला है? कौन सा है? कौन यूनिवर्सिटी वाला बाबा? मैं नहीं जानती किसी को। अरे वही यूनिवर्सिटी वाला जिसके साथ यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े होके मेरी इज्जत का जनाजा निकाला था तुमने। अभी किसकी बात कर रहे हैं? मुझे कसम से नहीं पता। मामू ये जिसको पसंद करे ये क्या फर्क पड़ता है? हाँ पसंद करती है तो बताए ना, इज्जत से कर दूंगा शादी, लेकिन सड़कों पर यूं तमाशा तो ना करे। नहीं करती किसी को भी पसंद। ये झूठ बोले जा रही है, ये मेरे हाथों मर जाएगी। लेके चली जाओ इसको यहां से अभी इसी वक्त। मजहर बाबा हाथ छोड़ो मेरा। छूने की भी जरूरत नहीं है मुझे, समझी तुम? इसको लेके जाओ वरना मैं चलो। मामू चुप कर जाओ तुम। तुम्हारा तो एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। तुम ही हो ना जो हर बार इसका साथ देते हो। भूल गए वो वक्त तुम लोग जब तुम्हारा बाप तुम्हारी मां को छोड़ के गया था? अगर उस वक्त भी मैंने तुम लोगों का हाथ ना पकड़ा होता तो कहां होते? दर बदर ठोकरे खा रहे होते। दबा जाओ, जाओ सब जाओ यहां से। मम्मी मैं आप लोगों को ही ढूंढ रहा था। अभी मामा के साथ आया हूँ। डॉक्टर राउंड पर थे तो उनसे मेरी बात नहीं हुई। मेरी हुई है बात। कह रहे हैं कि एंजियोग्राफी होगी फिर पता चलेगा। हाँ वैसे सारा कहाँ है? नमाज पढ़ रही है। अपने उसी बाप के लिए नफल पढ़ के लंबी जिंदगी की दुआ मांग रही है जो उसी से उसकी जीने का हक छीनना चाहता है। आखिर मामू ये सारा के साथ कब तक करेंगे? अच्छा आप लोग घर चले जाएं, मैं हूं यहाँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मगर मम्मी सिर्फ एक ही अटेंडेंट इधर रह सकता है, तो मैं आपको घर छोड़ के वापस आ जाऊंगा। और मुझे नहीं लगता सारा भी कहीं जाएगी। लेकिन वो रुक के क्या करेगी यहाँ? कुछ करे ना करे अपने बाप से मोहब्बत जरूर करती है।
सारा जी। इधर आ। बेटा आप आदिल के साथ घर चली जाओ। नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। चलो ठीक है, तुम रुको यहाँ, मैं मामा और मम्मी को घर लेकर चले जाता हूँ, फिर वापस आ जाऊंगा। चले? चलो मैं आ रही। तुम यहाँ हो? कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। हाँ, मैं नमाज पढ़ी थी, फिर मैं यहाँ आ गई। बाबा के साथ रक्षी और पप्पो है। वो तो चले गए हैं, लेकिन मैं आ गया। अगर आप आ गए तो आप अम्मी को भी साथ ही ले आते। वो आना चाह रही थी मगर उनकी खुद की तबीयत सही नहीं लग रही थी, और वैसे भी वो इधर आके परेशान ही हो जाती, तो कोई फायदा ही नहीं था। लेकिन मैं हूं ना। क्या मामा ने या रक्षी ने कुछ बोला है? बाबा मामू ठीक है, मगर तुम्हें ऐसे देखकर वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारा ऐसी बात नहीं है। पर तुम रो क्यों रही हो? क्या मुझे रोना भी नहीं अलाउड? रोना एक अलामत होता है, जो जिंदा होता है वो ही रोता है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि अगर मैं जिंदा हूं, और अगर जिंदा हूं तो क्यों। तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें सिखा दूंगा। बाबा से जाके मिलते हैं, मामू से जाके मिलते हैं। आदिल, बोलो। क्या आपको लगता है कि बाबा मेरी उस मुनव्वर से शादी कर देंगे? शायद। लेकिन मुझे उससे शादी नहीं करनी। तो अगर तुम्हें उससे शादी नहीं करनी तो तुम किससे शादी करनी है? आपसे। मतलब? मतलब कि आप क्या चाहते हो, मेरी शादी किससे हो? भाई तुम्हारी शादी है, जानना भी तुम्हें ही चाहिए ना। अगर मेरे चाहने से कुछ होता तो फिर क्या ही बात होती। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो मुझे बता देना, फिर मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। मेरी ऐसी किस्मत का। प्लीज साहब, किस्मत कुछ नहीं होता। मेरे लिए होती है। मेरी किस्मत काफी खराब है। खैर, आप किस्मत के बारे में कुछ कर नहीं सकते, ना ही उसे बदल सकते। आप बस अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। आपने कभी किसी को अल्लाह से मांगा है? हाँ। किसको? कि कोई मेरी जिंदगी में आ जाए जो मेरी जिंदगी आसान कर दे, और कभी हार ना माने, मसले को मसले ना देखे। क्या आपको वाकई कोई ऐसा चाहिए? इसमें कोई इशू है? हम बाबा को देखने चलते हैं। वैसे तुमने मुझे जवाब नहीं दिया, तुम्हें कैसे लोग पसंद है? सॉरी, एक सेकंड। जी मामा। अच्छा ओके, मैं आता हूं। फिर से बच गए हो तुम। मामा बुला रही, मैं आता हूं, बाद में बात करेंगे। तो क्या हुआ? पता नहीं। पता नहीं का क्या मतलब? अब मामू को क्या हो गया? डॉक्टर्स ने कहा कि
सर्जरी ज़रूरी है और बाबा मान नहीं रहे थे। लेकिन फिर डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि कोई और हल नहीं है। तो मुझे मेरे बाबा चाहिए थे, उनकी यादें नहीं। अच्छा, मैं मामू से मिलकर आता हूँ। नहीं, अभी आप नहीं जा सकते, वो आईसीयू में है। और मैं, एक सेकंड, आप मम्मी को साथ नहीं लेकर आए? तुम्हें किसी को बताना जरूरी नहीं समझा ना, और तुमने डिसीजन भी ले ली तो मैंने भी घर में किसी को बताया नहीं है। तुम्हें पता है कि मामू कितने गुस्से में होंगे। हाँ, तो उनका गुस्सा देखना है मुझे आदिल, इसलिए तो मैंने ये फैसला लिया। बाबा होंगे तो फिर वो गुस्सा करेंगे ना, और मामा मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करेंगी, मुझे पता है। अगर वो मेरी सिचुएशन में होती तो वो भी यही करती। क्या हुआ? इतनी सी देर में तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई? हिम्मत करनी पड़ती है जब किसी अपने की जान खतरे में हो, तो हिम्मत करनी पड़ती है और फैसले भी लेने पड़ते हैं। मैंने वही किया। मेरे बाबा मेरे लिए सबसे जरूरी है, और फिर कोई और। तुमने कुछ खाया? मैं कुछ लेकर आता हूँ। नहीं, मैं खा नहीं पाऊंगी जब तक बाबा को होश नहीं आता। बहुत चालाक हो तुम। जब तक मामू होश में ना आए तुम भी होश हो जाओ, ताकि वो डांटे नहीं तुम्हें। वैसे आप अम्मी को क्यों नहीं साथ लेकर आए? बताया तो था ना, मैं किसी को घर में नहीं बताया। वैसे भी वो थकी हुई थी तो इसलिए नहीं लेकर आया। इस हॉस्पिटल में सुकून कहाँ मिलता है। चलो हम कैंटीन चलते हैं, मुझे भी भूख लग रही है। किस तरफ है? आई थिंक दिस साइड। आ जाओ, चलो। क्या हो गया मेरे बच्चे को? क्या कर दिया तुमने अपने साथ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे मेरे बच्चे। मामू जान, मैं तो हॉस्पिटल भी आई थी आपको देखने, बहुत घबरा गई थी। शुक्र है अल्लाह का कि आप ठीक हैं। मामू, मैंने इनसे बहुत बोला कि मुझे अपने साथ ले जाएं, लेके ही नहीं गए। आप मुझे ये बताएं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी जी मेरा बेटा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र ना करो। थैंक यू। वैसे भाईजान, मुझे समझ नहीं आता इस सब की जरूरत थी भी कि नहीं। आप तो जानते हैं ना, ये डॉक्टर्स आजकल बस पैसा ही कमाना होता है इनको। और तुम कब से इतनी बड़ी हो गई कि खुद से जो है वो इतने बड़े फैसले नहीं लगे? हाँ, किसी से पूछ लेती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अनोखा बनने का शौक है। रक्षे तक भी इतने बड़े फैसले खुद नहीं लेती है। नहीं नहीं, इसका कसूर नहीं है, डॉक्टर भी यही चाह रहा था कि ऐसा हो जाए, मैं ही मना कर रहा था। लेकिन डॉक्टर कह रहा था कि अगर अभी नहीं कराया तो कॉम्प्लिकेशंस होंगी। तो फिर फाइनली इसने फिर डिसाइड किया, तो हो गया। अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। बिल्कुल सही वक्त पे सही फैसला किया है उसने। मामू, मेरे ख्याल से आपको कमरे में जाना चाहिए, आपको आराम करना चाहिए। हाँ ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन मैं जरा फरज से बात करना चाहता हूँ। जी भाईजान। तुम ये बताओ, जब तुम हॉस्पिटल में आई मेरे पास तो मैं नींद बेहोशी सी थी कुछ, लेकिन तुमने जो भी बात की उसने तो होश ही उड़ा दिए मेरे। एक काम करो, जरा मुनव्वर को और उसके घर वालों को खाने पे बुलाओ। किस लिए?
इसके लिए और किसके लिए? पापा, पापा मुझे मुनव्वर से शादी नहीं करनी। बेटा जी, मैंने आपकी शादी मुनव्वर से ही करनी है, और कुछ? तो क्या तुम इसकी मोहब्बत की शादी करवाओगे? हाँ, करवा दूंगा। उसके बाद इसकी शक्ल तक नहीं देखूंगा, जैसे आपकी औलाद की नहीं देखी। पलकों से चुन लूं सब, मैं ये शादी नहीं कर सकती। तेरे हर गम नहीं, मैं उसे जानती भी नहीं हूँ। मैं ये शादी नहीं कर सकती। बनकर मैं तेरी पर अब्बा नहीं मानेंगे। हर धूप में तेरे साथ रहूं। अल्लाह कोई तो हो जो मेरी मदद करे। तेरे नाम का सांसें विर्द करें, मिले रूह को तुझसे राहत। हमारे क्या कंडीशन है मैं जानता हूँ, लेकिन आप नहीं जानते। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। बचपन से तुम्हें देख रहा हूँ। जो भी इस घर में हो रहा है मैं सब कुछ जानता हूँ। आप मेरे लिए कुछ कर तो नहीं सकते ना? अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी तो इनकार कर दो। मेरे इनकार की कोई हैसियत है बाबा की नजर में? हिस्से बनाने से ही बनती है। तब तक हिम्मत हार दोगी? हिम्मत हारना तो नहीं चाहती मैं, लेकिन बाबा के सामने हिम्मत नहीं रहती मेरी। हिम्मत ऐसे ही बनेगी। तुम घबराना छोड़ दो, थोड़ा सा स्ट्रांग बनो, वरना लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। सारा, तुम पागल हो गई हो? गाड़ी में बैठो। नहीं आदिल, मैं घर नहीं जाऊंगी। मुझे वो लोग मार देंगे। अपनी बकवास बंद करो और गाड़ी में बैठो। नहीं, मुझे नहीं जाना घर। मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगी। तुम्हारा दोस्त कहाँ है? वो जाहिद क्या छोड़ के चले गया है? अच्छा, तुम्हें घर नहीं जाना ना? ठीक है, लेकिन हम यहाँ खड़े नहीं हो सकते। प्लीज गाड़ी में बैठ जाओ, हम गाड़ी में बात कर लेंगे। फिर मैं गाड़ी में बैठ जाऊं तो मैं आपका यकीन कैसे करूं कि आप मुझे घर लेके नहीं जाएंगे? तुम मुझ पे यकीन कर सकती हो। चलो।
पानी पियो। मुझे नहीं पीना। मेरा खून बहुत पी लिया है, अभी लो पानी पियो। तो जाने दे आदिल प्लीज। नहीं जाने दे सकता। घर पे सब सोच रहे हैं कि तुम किसी लड़के के साथ भाग गई हो। किसी के साथ नहीं भागी, कसम से मैं सच कह रही हूँ आदिल। मुझे पता है, मैं जानता हूं कि तुम सच कह रही हो, इसलिए तो कह रहा हूं मेरे साथ चलो घर। मैं मामू से बात कर लूंगा, फिर जहां भी जाना है तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। सारा क्या कर रही हो? सारा 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 रुको, क्या कर रही हो? आदिल वो लोग मुझे मार देंगे, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? पूरी जिंदगी मैंने ऐसे गुजारी है मर मर के। अब नहीं होता मुझसे, मैं ऐसे नहीं मरना चाहती। मुझे मेरी जिंदगी जीनी है खुशी से, अपनी मर्जी से। चले जाओ वापस, आप उन्हें कह देना कि मैं मर गई। ऐसे मत कहो। ऐसे नहीं कहूं तो क्या कहूं? आप मेरी बात पे यकीन कर लो कि मैं नहीं करती मुनव्वर से मोहब्बत। रक्षी करती है उससे मोहब्बत, वो करना चाहती है उससे शादी। मैंने खुद सुना है। आपको पता है रक्षी और पप्पू क्या कह रहे थे कि अगर मैंने मुनव्वर से शादी कर ली तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे, फिर वो लोग जायदाद ले लेंगे और फिर वो लोग बाबा को भी। तुम ये क्या कह रही हो? तुम होश में हो? नहीं हूं मैं होश पर, लेकिन जो मैंने सुना है वो असल में वो लोग यही बोल रहे थे। मैं ऐसे ही नहीं भागी घर से आदिल। मैं बाबा की कसम उठाने के लिए तैयार हूं अगर आप चाहते हैं तो। मैं ऐसा कर सकते, मैं ऐसे सोच भी नहीं सकता। अच्छा तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें कहाँ छोड़ूं, क्या करूं? तुम्हारा अगर कभी हैदराबाद चक्कर लगे ना तो प्लीज मुझे कॉल करना, और यही समझना कि तुम्हारा हैदराबाद में भी एक घर है। मुझे हैदराबाद जाना है। तुम वहां किसी को जानती हो? क्या तुम्हारे लिए सेफ है? और बस दुपट्टा तक नहीं है। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी, मुझे बस हैदराबाद जाना है। तुम मुझ पे यकीन करो, घर चलो मेरे साथ, मैं मामू से बात कर लूंगा। वो नहीं सुनेंगे, और अभी तक पप्पू और रक्षी ने पता नहीं मम्मा और बाबा को क्या क्या कहा होगा मेरे बारे में। आपने ही मुझे बताया ना जब कि घर में तमाशा हुआ है क्योंकि मैं घर से भागी। अगर जब लड़की घर से भागती है ना उसकी कोई इज्जत नहीं होती। मैं सोच भी नहीं सकती कि बाबा मेरे साथ क्या करेंगे जब मैं वापस घर जाऊंगी, और मैं सोचना चाहती भी नहीं हूँ क्योंकि बाबा हर वो बात पे बिलीव करेंगे जो पप्पू ने कही है, क्योंकि बाबा पप्पू की बात ऐसे बिलीव करते हैं जैसे पता नहीं कोई पत्थर पे लकीर हो, चाहे वो झूठ हो या सच हो। अगर आप चाहते हैं तो सही है, सही मैं आपके साथ चलती हूँ, लेकिन कल शायद आपको मेरा जनाजा उठाना पड़े, और बाबा तो कंधा भी नहीं देंगे। वो ऐसा क्यों करेंगे? वो तुम्हारे बाप हैं। वो मेरे बाप है ना, मैं जानती हूँ उन्हें। पूरी जिंदगी मैंने उस जुर्म की सजा काटी जो जुर्म मैंने किया ही नहीं, लेकिन घर से भागने की खता तो मैंने की ना। ये तुम दुपट्टा रखो, और कुछ खाने की चीजें हैं। तुम जाओ, मैं यहाँ संभालूंगा। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि वापस आना है तो उसी वक्त वापस आना होगा। मेरे नंबर पे कांटेक्ट में रहना। इससे अच्छा है कि तुम जा रही हो। अगर बात जान पे है तो जान लगानी चाहिए। इन धीमी धीमी सांसों से तेरी धड़कन का ये भी रखो, गीत सुन, तेरी रो ना। रंग अपने भरूं,
ये मैं तुम्हें अपना कार्ड भी दे रहा हूँ, जब तुम पहुंचोगी तो मुझे अपना एड्रेस भेज देना। इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे आपका नंबर याद है। तुम्हारी बस आ गई है, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। थैंक यू। क्या? कहाँ? किस हॉस्पिटल में? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सारा सेंसिटिव है, छोटी छोटी बातों पर रो जाती है, सारा चीजें दिल पे लेती है। हाय अल्लाह। हेलो, कहाँ हो तुम इस वक्त? और ये क्या बेगैरती फैला रही हो? क्या हो गया बाबा? मत कहा करो मुझे बाबा। जो हरकतें तुम करती फिरती हो उसके बाद मुझे बाबा कहती हो, शर्म आती है मुझे। क्या कह रहे हैं आप? क्या किया मैंने? ये तुम बात कैसे कर रही हो मुझसे? पूछ रही हूँ मैं। आप कह रहे हैं बेहूद की बगैरती, तो कैसी बगैरती? तुम इस वक्त कहाँ हो? किसके घर पे हो? वो बहुत अच्छे लोग हैं, इनके घर में नाना मियाँ है, मामा है, बहुत अच्छे लोग हैं लोग। अच्छे लोग घर से भागी हुई लड़कियों को पनाह नहीं दिया करते। उन लड़कियों के माँ बाप से राब्ता करते हैं, उन लड़कियों को घर पहुंचाते हैं उनके। तुम जहां भी हो फौरन घर आओ, क्योंकि अगर मैं वहां आ गया तो तुम्हारी जान और उनकी इज्जत दोनों खतरे में होगी। क्या आपने मामा को वापस भेजने की कोशिश की थी नाना मियाँ? क्या वो भी तो आपके घर आई थी भाग के? बाबा मुझे सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते का वक्त दे। मेरे अच्छे बाबा है ना, मैं बस आप मेरी ये बात माने, फिर आप जो कहेंगे वो मैं करूंगी। आपको कासिम की कसम बाबा। और मुझे भी मेरे भाई की कसम, मैं कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करूंगी। ठीक है। क्या आपने मेरी बात मान ली? बहुत अच्छे हैं आप बाबा, बहुत अच्छे। मैं बस एक हफ्ते में वापस आ रही हूँ, ठीक है? और अब देखिएगा आपकी बेटी आपके लिए क्या क्या करेगी। लाशें बिछा देगी, लाशें। आप बस फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है? तुम घर वापस आओ पहले, फिर देखते हैं किसकी लाशें बिछती हैं। 7 दिन में आ रही है ये घर, और 10वें दिन इसकी शादी कर रहा हूं मैं। ये सारा कैसे बात कर रही थी? क्या ये सारा ही थी? मामू सारा से बात कर रहे हैं और मैं इधर उसके लिए क्या क्या कर रहा हूं। उससे राब्ता क्यों नहीं किया उसने दोबारा? और उसने ऐसे क्या कह दिया कि मामू मान भी गए? मैं मामी से कहता हूं कि वो नंबर का पता करें, किस नंबर से सारा उनसे बात कर रही है। और ये फहद ऐसे कैसे हो सकता है?
मेरा इतना छोटा सा काम ना कर सके? बचपन से जानता हूं उसे, वो भी तो जानता होगा ना रक्षी को, सारा को। शायद इसलिए उसने बात बनाई होगी वो इलीगल वाली। थैंक यू मामा, आपकी वजह से मुझे क्लैरिटी तो मिल गई कि वो मैसेजेस इसी घर से आए हैं। तभी फहाद ने मुझे सच नहीं बताया। बस एक बार सारा से बात हो जाए तो मुझे पता चल जाएगा वो क्या चाह रही है, क्योंकि यहाँ आई फिर मामू अपने मर्जी से बाज नहीं आएंगे। मैंने कभी सारा के बारे में ऐसे सोचा ही नहीं। मैंने तो नहीं सारा, नो वे। क्या हुआ? कुछ नहीं। बाबा का कोई और नंबर है? नहीं। क्यों? ऐसे वो यार तुम्हारी फुप्पो का बड़ा बेटा था ना, क्या नाम था उनका? क्या नाम था उसका? याद क्यों नहीं आ रहा? क्या नाम था उसका? आदिल। हाँ आदिल। ये लो मेरा फोन लो। आदिल का नंबर डायल करो, उसे कॉल करो, उससे बात करो, डिटेल में पूछो कि उस घर में क्या क्या हो रहा है। नहीं ज़ारा, वो मुझसे नाराज होगा। क्यों भाई? असल में ना उसने मुझे बोला था कि जब मैं पहुंच जाऊं तो मैं कॉल कर दूं, लेकिन मैं इतने गुस्से में थी कि उन्हें कॉल ही नहीं की। हाँ तो सारा पागल औरत, ये मुझे बताना था ना। हमारे लिए हर वो शख्स इंपॉर्टेंट है जो वहां की हमें खबरें दे सके। चलो फिलहाल उसे कॉल मिलाओ। नाराज होता है ना, नाराज होने दो, मैं उसे जाके मना लूंगी। कॉल मिलाओ तुम। स्पीकर पे। हेलो हेलो आदिल। सारा, तुम कहाँ हो? मैंने तुमसे कितनी बार बोला कि मेरे से कांटेक्ट में रहो। तुम मामू से बात कर सकती हो लेकिन मेरे से नहीं, कि मेरे से कोई इश्यू है। और ये किसका नंबर है? मेरा। तुम्हारा?
लेकिन तुम्हारा आईडी तो, खैर छोड़ो, तुमने क्या किया है? सारा मेरा, बस मैं बाबा को कॉल करने की कोशिश कर रही थी तो वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। हाँ, वो तुम्हारी शादी की तैयारियां कर रहे हैं। हाँ पता है मुझे। अगर तुम्हें मुनव्वर से शादी नहीं करनी तो तुम्हारे फोन पे उसके मैसेजेस क्यों आ रहे हैं? इसलिए मामू चाह रहे हैं कि तुम्हारी शादी कर लें। क्या? लेकिन मैं किसी को नहीं जानती। हाँ जानता हूँ, मैं पता कर लूंगा। अगर आदिल मुझे मुनव्वर से शादी नहीं करनी। तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से अब होगी। तुम फौरन कराची आ जाओ, अगर कोई इश्यू है तो मुझे एड्रेस भेज दो, मैं आ जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मैं जब टिकट लूंगी ना तो मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी। ओके ठीक है, मैं पिक कर लूंगा तुम्हें। ओके बाय बाय। ये सारा तो कितनी डिफरेंट लग रही है। अगर ये ऐसे रही तो अच्छा होगा। वहाँ जाकर बहुत बदल गई है। पता नहीं किसके साथ रह रही थी ये। क्या मैं मैसेज करूँ सारा को? नहीं, क्या हो गया मुझको? सॉरी, बल्कि मैं क्यों सॉरी बोलूं? तुम्हें दिखाई नहीं देता? चश्मे पहना करो तुम। इतनी जोर से लगी है मुझे। पागल आदमी। अरे कोई रोड नहीं है, घर है, देख के चलो। तुम होश में हो? कैसी बातें कर रही हो? जैसे मुझे बात करनी है मैं वैसे ही बात कर रही हूँ। ओ मैं तो भूल ही गई थी कि मैं तो सारा हूँ। मतलब सॉरी, वो अचानक से आ गए, घबरा गई मैं। सॉरी। कहाँ जा रही हो? बाबा के पास। देखो मामू अभी बहुत गुस्से में है। वो तुम्हारी शादी फौरन कराना चाह रहे मुनव्वर से, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा और मुनव्वर का कोई सीन नहीं है। थैंक यू। तुम ही तो हो अम्मी के बाद जिसको मुझ पर यकीन है। क्या कहा तुमने? मैंने कहा एक तुम ही तो हो अम्मी के बाद जिसको मुझ पर यकीन है। तुमने मुझे तुम कहा। तो क्या कहना है? अबे यार सारा ये तो बता देती कि इसको क्या कहना है। हेलो, अब क्या सोच रही हो? क्या फिर से भागने का इरादा है? नहीं, इस बार भागूंगी नहीं बल्कि पूरा मुकाबला करके जाऊंगी। मामू तुम्हारी शादी मुनव्वर से करेंगे। पता है मुझे, लेकिन वो मेरे बाबा हैं, उनकी जहां मर्जी वो कर दें शादी। लेकिन तुमने तो कहा था कि अगर तुम मुनव्वर से शादी करोगे तो मैं मार देंगे। क्या तुमने उस वक्त मेरे से झूठ बोला था? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती। तो फिर अब शादी के लिए राजी क्यों हो गए? क्या कर सकता, इस घर में सारा से मोहब्बत थोड़ी ना करता है कोई। हो सकता है करता हो, बस बोल नहीं पाया। हाँ तो ये उसका मसला है, मेरा नहीं। तो क्या तुम मुनव्वर से शादी कर लोगी? हाँ तो बाबा ने कहा
मेरे बाबा कहेंगे तो मैं उनके लिए जान देने को भी तैयार। शादी तो एक बहुत छोटी सी चीज है। काम करो तुम अपना, जा रही हूँ मैं अपने कमरे में। इससे क्या हो गया है? और मुझे क्या हो गया है? मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैं बाहर जाऊंगी और मैं कोई गलती नहीं करूंगी क्योंकि मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। मैं लेकिन मैं हूँ तो सारा ही ना। मैं बाहर भी जाऊंगी और मैं गलती भी करूंगी। क्या करूं मैं? पापा ने सारा के साथ बहुत बुरा सलूक ना किया हो, ठीक हो वो बस। वहां पे वो लोग उसकी शादी करवा देंगे और यहाँ पे ये लोग मेरी। लेकिन ये शादी हो कैसे सकती है? क्योंकि सारा तो सारा है और सारा तो ज़ारा है, तो फिर ये शादी भी नहीं हो सकती है ना। क्या करूं मैं? अभी मैं किसी से पूछ भी नहीं सकती यहाँ पे। ज़ारा की अम्मी तो इतनी अच्छी क्यों है? इनसे तो झूठ भी नहीं बोला जाता मुझसे। क्या करूं मैं? मैं जा रहा हूँ, मैं बाहर जाऊंगी और मैं कोई गलती नहीं करूंगी। हाँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तुम्हें क्या हो गया? सारा को क्या हो गया है? सब पागल हो गई है। अपने बाप से थप्पड़ खा कर भी ना वहीं डट के खड़ी रही है। मामू ने सारा को मारा है, लेकिन फिर उसने रक्षी को मारा। सारा ने रक्षी को मारा है। आपकी तबीयत सही है? मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन उसे पता नहीं, और तो और वो मुनव्वर से शादी करने से डर भी नहीं रही है। हाँ, मुझे कह के गई है कि अपने बाबा के साथ बैठ के चाय पीने जा रही हूँ। वो खून पीने को तैयार बैठे हैं और ये चाय पीने की तैयारी में। बहुत घबराहट हो रही है। मुझे लगता है कोई बड़ा हंगामा होने जा रहा है। हाय, और भाई हाय, क्या सीन है? ये क्या बदतमीजी है? ये छोड़ो, ये बताओ पुप्पो क्या कह रही है? क्या? तुम वो कह रही है कि तुम्हें पेपर्स नहीं देने? हाँ, तो शेर का दिल नहीं कर रहा पेपर्स देने का? शेर की माँ का तो दिल कर रहा है ना। अब बस मैंने कह दिया तो कह दिया। तुम्हें अगर शादी करनी है ना तो ये पेपर्स देने का बहाना मत बनाओ। क्या? मजाक कर रहा हूं मैं। इसने रिएक्ट क्यों नहीं किया? कहीं पुप्पो सही तो नहीं कह रही? यू नो व्हाट, एक्चुअली मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम्हें शादी करनी पड़ेगी अगर तुम्हें पेपर्स नहीं देने। तुम झूठ कह रहे हो ना? पुप्पी से पूछ लो, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? वैसे आज से क्या प्लान है हमारा? क्या कर रहे हैं हम? चल मत जाओ, यहाँ से भागो। क्यों जाऊं भाई, क्या हो गया? बस मुझे काम है, जाओ। मैं नहीं जा रहा, आराम से बैठा हूं मैं इधर। चल मत, खड़े हो। क्यों खड़ा हूं? अभी तो आया हूं। यहाँ से चलो सर। क्या हो गया? हुआ क्या? जाओ। अरे एक रुको, मेरी बात तो जाओ। बात तो
चलो जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुनो, बाय। मेरी बात तो सुनो। लेकिन सारा बदल गई है। ज़ारा माफी मांग सकती है और माफ कर सकती है, लेकिन अगर मेरी गलती ना हो तो फिर मैं माफी क्यों मांगू? तुम्हें एक चीज बताऊं, वैसे दादी हैं बहुत अच्छी। जब मैंने उन्हें बताया ना तो पहले तो वो खुश हो रही थी, फिर वो अपनी बेटी को याद कर रही थी। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग उनका कैरेक्टर है बहुत अच्छा। जो कुछ तुमने मुझे नहीं बताया ना वो सब कुछ उन्होंने बता दिया। वाह भाई, तुमने दादी से इतनी बात की? मुझसे तो वो बात ही नहीं करती थी। अरे मैंने उनसे दोस्ती कर लिया, तुम फिक्र मत करो, बहुत अच्छी हैं वो। ज़ारा मुझे टेंशन बहुत हो रही है। तुम मेरी वजह से कोई परेशानी में ना पड़ जाओ, तुम्हें कोई मुश्किल ना हो। तुम एक काम करो, तुम वापस आ जाओ, मैं चली जाती हूँ, मैं सब कुछ वहाँ पे ठीक कर दूंगी। सारा, जो कुछ तुम कर सकती थी ना वो तुमने किया, तुम मेरे पास आ गई। अब मेरी बारी है, जो कुछ मैं कर सकती हूँ वो मैं करूंगी, तुम्हारी मदद करूंगी मैं। तुम ना बस मामा के साथ टाइम स्पेंड करो, वैसे भी उन्होंने बहुत वक्त गुजारा है तुम्हारे बगैर। क्या मतलब? अब मेरा मतलब ये कि यार वो बहुत सेंसिटिव है, वो बहुत जल्दी उनको एहसास हो जाता है चीज़ों का, बिल्कुल तुम्हारी तरह है, तो उनको एहसास ना होने देना। हाँ लेकिन वो चाहती हैं कि मैं तुम्हारे एग्जाम्स दूं। हाँ तो फिर दे दो। क्या मतलब? सारा, ज़ारा मैं तुम्हारे एग्जाम्स कैसे दूंगी? हम दोनों के सब्जेक्ट्स ही अलग हैं। ना सारा, अपने दिमाग पे इतना जोर मत डालो, पेपर जाके दे दो, खाली छोड़ के आ जाना, क्या हो गया? कसम से ज़ारा, मुझे कभी कभी तुम्हारी समझ नहीं आती। हाँ तो तुम्हें जरूरत भी नहीं है मुझे समझने की, मैंने जो तुम्हें कहा है ना तुम वो करो। तुम्हें सीरियसली बिल्कुल टेंशन नहीं हो रही? वो तुम्हारी शादी करवा देंगे। हाँ तो क्या हो गया, मैं कर लूंगी ना शादी। तुम्हें पता है सारा, जब से मैं इस घर में आई हूँ ना मुझे एहसास हुआ है कि बाबा को ऐसा लगता है कि हर डिसीजन ना इस घर में उनकी मर्जी से लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ भी उनकी मर्जी से नहीं होता, तो इतना तो उनका हक बनता है ना कि शादी उनकी मर्जी से हो जाए। क्या तुम उससे शादी कर लोगी? तुम जानती भी नहीं हो उसे। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि वो मुझे नहीं जानता। तुम देखना। खैर फिलहाल जो मैं कह रही हूँ ना तुम वो करो। ज़ारा तुम पागल हो गई हो वहां जाके। अभी तो कुछ ही घंटे हुए और तुम मुझे ऑलरेडी पागल कह रही हो। आगे जो मेरा प्लान है वो तो देख के तुम चौंक ही जाओगी। हैं? हेलो सारा, कॉल काट दी उसने बेचारी। ऐसा लगता है एक्चुअली मैं शादी करूंगी। कपड़े बदलूं मैं, काफी देर हो गई। छोटे मामा आए हुए थे, ये लेकर आया। फरीद आया था, मुझे पता होता तो मैं उसके साथ ही चली जाती। क्या आपके इस घर में दिल नहीं लगता? दिल, फरीद के यहाँ बहुत सुकून मिलता है मुझे। यहाँ सुकून नहीं मिलता? सुकून औलाद की मोहब्बत में मैं यहाँ आ तो जाती हूँ, मगर मजहर का रवैया कभी कभी मुझे बहुत दुख देता है। क्या आप मामू उससे प्यार नहीं करती? प्यार तो कहीं बहुत पीछे रह गया बेटा।
ना, ये कैसे हो सकता है? मतलब माएँ तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। ऐसा नहीं है, ये सब बातें हैं। माएँ अपने बच्चों से बराबर का प्यार करती हैं, दर्जा रखती हैं, बहुत मुश्किल है। इंसाफ करना औलाद की मोहब्बत में हो चाहे किसी भी शक्ल में। मजहर के साथ भी मैंने यही किया। छोटी सी उम्र में उस पर इजाफी जिम्मेदारियां बोझ डालकर उसकी मोहब्बत, उसका वो सुनहरा दौर जो उसका हक था, मैंने छीन लिया। मजहर भी ठीक ही कहता है कि हम सब ने उसे अपने अपने हिस्से के लिए इस्तेमाल किया। सलमा भी ठीक कहती है कि 13 साल का बच्चा बड़ा भाई तो बन सकता है, मगर वालिद की तरह उस पर इजाफी जिम्मेदारियां डालकर मैंने इसके साथ बहुत ज्यादती की। जिसका मुझे बहुत पछतावा रहता है, बहुत दुख होता है। अब उसका रवैया ऐसा तल्ख हो गया है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। शुक्र है दादू को एहसास हो गया। अब मैं अपने बाबा को वो प्यार दूंगी जो वो भूल गए। सारा, क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ? घर देख रही हूँ। तुम वही हो ना जो घर से भाग गई थी क्योंकि मुनव्वर शादी के बाद तुम्हें मारना चाहता था? हाँ तो क्या मतलब? अब मसला क्या है? मसला ये है कि अब मेरे घर से भागने का दिल नहीं है। और बाबा ने मुझे एक बात बोली है, वो माननी तो पड़ेगी, क्योंकि जब आप बाप की बात नहीं मानते ना तो वो बात आपके सामने आके खड़ी हो जाती है और फिर कभी कभी तो आपके पीछे ही बढ़ जाती है। उससे बेहतर है कि मैं उनकी बात मान लूं और ये शादी कर लूं। तुम पागल हो गए हो? इस शादी से इनकार कर दो। क्यों इनकार करूं? मेरे बाप ने बोला है। और वैसे भी अगर वो कहते तो मैं तुमसे भी शादी कर लेती। मुझसे? हाँ तुमसे भी। तुम्हें क्या हो गया है? देखो मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम ऐसे बात नहीं कर सकती। तो फिर क्या आपको भाई बोलूं मैं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है इस घर में सबका इश्यू क्या है। जब सारा अपने मुंह से बोल रही थी कि उसे शादी नहीं करनी तो सब उसके पीछे पड़े हुए थे कि शादी कर लो कर लो कर लो। फिर अब जब मैं बोल रही हूँ कि मुझे करनी है शादी तो उस बात पे भी सबको इश्यू हो रहा है। ठीक। सही कहते हैं, कुछ दिन घर से बाहर की ताज़ा हवा लगे तो तब्दीली आ जाती है। अच्छा लगा इस सारा से मिलके। काश तुम पहले भी ऐसे ही होती। हाँ तो जाना कहाँ है तुम्हें? शॉपिंग के लिए। क्या लेना? वो रिश्ते वाले आ रहे हैं ना, तो मैंने सोचा कि 2-3 चीजें क्या हो गया आदिल? पागल तो नहीं हो गए? तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आती ढंग से? और तुम क्या वहां से वापस आके पागल हो गई हो? नहीं, मैं यहाँ आकर पागल हो गई हूँ आराम से। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम आदिल मैं जानती हूँ कि तुम जानते हो कि इस रिश्ते में किसको ज्यादा इंटरेस्ट है। मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास सबूत भी होगा, लेकिन तुम चाहते हुए भी कुछ कर नहीं सकते। एंड आई एम सॉरी, मैंने सुबह में बेदहानी में तुम्हारी बातें सुन ली। अम्मी कह रही थी कि मैं तुम्हारा थैंक यू करूं मुझे वापस लेकर आने के लिए।
भेजने में भी मदद की है। तुम अपने भेजे में ना ये बात घुसा लो कि जिस वक्त मैं जो बात कर रही होती हूँ ना उस वक्त उस बात पे फोकस किया मैं। मेरा फोकस तुम पर ही होता है। अच्छा एनीवेज मेरे पास बाबा का क्रेडिट कार्ड है, चलो चलते हैं शॉपिंग पे। तुम सच में ये करोगे? क्या? ये रिश्ता? हाँ मेरे बाबा चाहते हैं। वो तो तुम्हें मारने भी चाहते हैं। तुम्हारे बाबा हैं आदिल? तुम्हें पता नहीं है? वो हैं तो मैं हूं ना। एग्जैक्टली जिनकी वजह से हम हैं। हम उनको उतना तो रुतबा देना कि उनकी बात का मान रखें। और देखो मुझे पता है कि मेरे बाबा मेरे लिए कभी कुछ बुरा नहीं चाहेंगे। सारा वो तुम्हारी जान ले लेंगे। अगर उन्हें जान लेनी होती ना तो उसी वक्त जान ले लेते मेरी, जब मैं उनके सामने आई थी। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और इनफैक्ट मुझे पता है कि वो मेरी शादी भी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि वो मुझे खुद से दूर करना चाहते हैं, वरना जान लेना उनकी बस की बात नहीं है। तुम वाकई में बहुत चेंज हो गए। आई थिंक कभी कभी चेंज अच्छा होता है, नहीं? चलो आप शॉपिंग के लिए।